हेलो गाइस, आज मैं अनफॉरगेटेबल लव की एपिसोड नंबर 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड पर देखा था कि किंजी शियाओ पाओ के साथ बैठी होती है, तो इतने में ऊपर से मिस्टर ही भी आ जाता है और वो आकर किंजी को आंटी कहकर मुखातिब होता है और उसे साइड पे कर देता है और फिर अपने बेटे को देखता है। और यहाँ पर किंजी के बुलाने पर जब वो उसकी तरफ देखता है तो हैरान होता है कि ये तो वही लड़की है जिसके साथ उसकी रात को वीडियो बन गई थी। और वो किंजी से कहता है कि तुमने कल रात वो वीडियो जानबूझकर बनाई थी और इस तरह मेरे बिजनेस पर काफी इम्पैक्ट पड़ा है और मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ है। और वो इस कोइंसिडेंस का सारा ब्लेम किंजी पर डाल देता है। तो ये सुनकर किंजी हैरान होती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें इस बात से सफर हुआ है तो मैं भी हुई हूँ, मुझे भी अच्छा खासा लॉस हुआ है। तो यहाँ पर मिस्टर ही उसके लॉस पर उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और सेक्रेटरी से कहकर उसे पैसे लेता है और वो किंजी को दे देता है। और फिर वो अपने बेटे को उठाकर किंजी की तरफ इशारा करके कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम इस जैसी आंटी से दूर रहना। तो ये सुनकर तो किंजी की आंखें ही फटी की फटी रह जाती हैं। फिर यहाँ पर शियाओ पाओ किंजी को काट देता है तो मिस्टर ही उसे पकड़ लेता है और अपने बेटे को वहां से लेकर चला जाता है। तो किंजी पीछे से उसे चिढ़ाती है। फिर मिस्टर ही बाहर आ जाता है तो वहां पर शियाओ पाओ किंजी की तस्वीर की तरफ इशारा करता है और किंजी का दिया हुआ रुमाल उसे दिखाता है। असल में वो अपने डैड को बताता है कि ये रुमाल उसे किंजी ने दिया था। तो ये देखकर मिस्टर ही थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। रात को मिस्टर ही शियाओ पाओ के पास बैठा होता है तो यहाँ पर वो उसे किंजी की क्विक बनाकर दिखाता है। तो मिस्टर ही उसकी बात समझ जाता है कि वो चाहता है कि किंजी उसकी डॉक्टर बनकर उसके घर में आए। तो मिस्टर ही उसकी ये बात इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर बाद में सेक्रेटरी मिस्टर ही को किंजी की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर देता है और साथ में ये भी बताता है कि उसने फर्स्ट टाइम शियाओ पाओ को किसी स्ट्रेंजर के साथ इतना क्लोज देखा था। तो मिस्टर ही भी इस बात से काफी हैरान होता है। फिर मिस्टर ही अपने फ्रेंड के साथ बैठा किंजी के बारे में ही सोच रहा होता है। तो उसका फ्रेंड भी इस बात से क्यूरियस होता है कि आखिर शियाओ पाओ उस लड़की से इतना अटैच कैसे हो गया। और फिर मिस्टर ही किंजी का सारा बैकग्राउंड चेक करता है और फिर अपने फ्रेंड से कहता है कि इस लड़की में कुछ तो स्पेशल जरूर है। और फिर वो अपने बेटे के पास आकर उसे देखता है और कहता है कि मेरे लिए मेरा बेटा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगली सुबह सेक्रेटरी मिस्टर ही को बताती है कि मिस किंजी ने उनके प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया है। ये सुनकर मिस्टर ही परेशान हो जाता है तो इस बात से उसका फ्रेंड भी हैरान होता है। फिर वो लोग उसे ईमेल करने का सोचते हैं लेकिन किंजी कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर मिस्टर ही बहुत सोचने के बाद उसे कॉल करता है और उसे अपना सीईओ बताकर कल अपने ऑफिस में आने के लिए इनवाइट करता है। तो किंजी उसे कहती है कि अगर तुम सीईओ हो तो मैं भी एक चेयरमैन हूँ, आओ। और इस कॉल को फ्रॉड समझकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर मिस्टर ही उसके क्लिनिक आता है और उसे प्राइवेट डॉक्टर बनने के लिए पैसे देने की ऑफर करता है। तो किंजी प्राइवेट डॉक्टर बनने से मना कर देती है तो वह उसे डबल पैसे देने को कहता है। तो किंजी कहती है कि हर चीज पैसों से थोड़ी ही खरीदी जाती है। फिर वो उसे वहां से जाने को कह देती है और मिस्टर ही भी वहां से चुप करके चला जाता है। घर आकर वह ये बात अपने फ्रेंड से शेयर करता है और कहता है कि पहले कभी भी मुझे इतना टफ प्रोजेक्ट फेस नहीं करना पड़ा। तो उसका फ्रेंड उसको एडवाइस देता है कि तुम उस लड़की को एनालाइज करो। फिर उसका फ्रेंड उस लड़की को अग्री करने के तरीके बताता है। अपने फ्रेंड के कहने पर वो उसके लिए क्लिनिक पर बहुत सारे गिफ्ट्स भेजता है जिनको देखकर किंजी बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती और ये सारे गिफ्ट्स उसके कॉलीग्स भी देख लेती हैं। फिर बाद में मिस्टर ही का फ्रेंड उसे किंजी के पीछे जाने को कहता है। ये सब देखकर किंजी सोचती है कि ये तो क्रेजी हो गया है और फिर किंजी जल्दी से वहां से निकल जाती है। मिस्टर ही उसे दूसरी साइड से आकर रोक लेता है और उसी वक्त वहां पर एक लड़की को कुछ लोग हैरान करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वह हेल्प के लिए बुलाती है। किंजी भागकर वहां जाती है और उनकी खूब पिटाई लगाती है। इतने में मिस्टर ही भी वहां पर आ जाता है और उनको खूब मारता है। वे लोग तो वहां से भाग जाते हैं और मिस्टर ही के हाथ पे चोट भी लग जाती है। किंजी उसकी चोट पर मेडिसिन भी लगाती है। तो यहाँ पर कोई मेडिसिन गिरती है तो उसे उठाते हुए उन दोनों की सर आपस में टकराते हैं और वे दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। फिर किंजी अकेली ही मेडिसिन उठाने के लिए झुकती है
तो मिस्टर ही अपने हैंड से उसके सर को कवर करता है ताकि उसे चोट न लग जाए। और फिर यहाँ पर किंजी मिस्टर ही को एक लॉलीपॉप देकर चली जाती है। फिर बाद में मीटिंग के दौरान मिस्टर ही किंजी की प्रोफाइल चेक करता है और वहाँ पर वो केक की फोटो देखता है। तो घर आकर वो किंजी के लिए खुद ही केक बनाता है। शाओ बाओ भी अपनी क्यूटनेस के साथ वहाँ मौजूद होता है। मिस्टर ही बहुत अच्छा केक बनाते हैं। शाओ बाओ भी ये देखकर खुश हो जाता है। जब वे दोनों वहाँ जा रहे होते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। तो शियाओ बाओ काट कर थ्रू डेड से बस में जाने का कहता है। और बस में जब वे लोग जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है और आखिरकार वे लोग अपनी मेन प्लेस पर पहुंच ही जाते हैं। इतने में ऊपर से किंजी भी आ जाती है। तो शियाओ बाओ उसे उसका केक दिखाता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और मिस्टर ही को देखती है जिस पर बच्चे स्टिकर्स लगा रहे होते हैं। फिर क्लिनिक पर ही किंजी एक गन शूटर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है तो मिस्टर ही उसकी हेल्प करता है। वे दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। शियाओ बाओ उनका साथ देकर स्माइल करता है। फिर अगली सुबह मिस्टर ही अपनी कंपनी का बनाया हुआ ब्रेसलेट देख रहा होता है तो इतने में उसका फ्रेंड भी आ जाता है। वह उसे ये ब्रेसलेट दिखाता है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है कि ये लवर्स के लिए बना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम किंजी को देखते हैं जो शियाओ बाओ के साथ बैठी होती है और उससे उसके बर्थडे के बारे में डिस्कस करती है। तो इस बात पर शियाओ बाओ अजीब बिहेव करता है और ये सीन मिस्टर ही भी बैठा देख रहा होता है। शियाओ बाओ उठकर 2 टॉयज लाता है और जब उनकी कोलिजन कराता है मतलब कि वह किंजी को एक एक्सीडेंट के बारे में बताता है और साथ में बहुत एंग्री भी होता है। तो मिस्टर ही उसके पास आता है और अपने बेटे को हग कर लेता है। फिर बाद में मिस्टर ही किंजी को बताता है कि 5 साल पहले शियाओ बाओ के बर्थडे वाले दिन ही हमारा एक्सीडेंट हुआ था और उसी दिन ही उसने अपनी मॉम को खो दिया था। फिर वो उससे कहता है कि तुम यकीनन इसे हील कर दोगी ताकि वो फिर से अपनी लाइफ में लाफ करना स्टार्ट कर दे। फिर वो मिस्टर ही से कहती है कि वो शियाओ बाओ के बर्थडे के लिए कोई पार्टी अरेंज करवाए और फिर वो खुद ही कहती है कि वो और मिस्टर ही मिलकर उसके लिए पार्टी अरेंज करेंगे। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और रात को वो अपनी फ्रेंड से भी ये बात शेयर करती है। वो वाकई में शियाओ बाओ के लिए कुछ करना चाहती थी। फिर अगली सुबह मिस्टर ही उसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और फिर बाद में वे शियाओ बाओ के बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट करते हैं। फिर रात को जब मिस्टर ही उसे घर छोड़ने के लिए आता है तो किंजी कार में ही सो जाती है। तो मिस्टर ही उस वक्त उसके हाथ में ब्रेसलेट पहना देता है। इतने में किंजी भी उठ जाती है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। तब मिस्टर ही उसे बताता है कि ये उसकी कंपनी का बनाया हुआ ब्रेसलेट है और ये खास तौर पर लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है। फिर वो किंजी को कार से बाहर निकलने के लिए कह देता है। फिर नेक्स्ट डे हम उसे एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर ही का ब्रेसलेट ग्लो करता है। तब वो किंजी को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम्हें फीवर है। असल में किंजी को सच में फीवर होता है और वो हैरान हो जाती है कि उसे कैसे पता चला। तब मिस्टर ही उसे बताता है कि ये सब ब्रेसलेट की वजह से पॉसिबल हुआ है। फिर रात को शियाओ बाओ और मिस्टर ही किंजी को लेने आते हैं लेकिन वो उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही होती क्योंकि वो फीवर की हालत में बाथरूम के बाथटब में पड़ी होती है। मिस्टर ही उसे चेक करने जाता है। किंजी तो बाथटब में ऑलमोस्ट डूब ही रही होती है। मिस्टर ही बहुत कोशिश करके डोर का लॉक खोल लेता है और अपार्टमेंट के अंदर एंटर करता है और यहीं पर एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।